बिहार में 5 हाईवे प्रोजेक्ट को मिली हरी झंडी। एडीबी की मदद से जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य। बिहार में बाणगंगा भिंदस, आरा एकावना, छपरा गुथनी, हथौड़ी अतरार और असरगंज धोरैया में राज्य उच्च पथ के निर्माण को लेकर बुधवार को पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह और एशियन डेवलपमेंट बैंक के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य परियोजनाओं में आ रही जमीन अधिग्रहण और फॉरेस्ट क्लियरेंस से जुड़ी समस्याओं को हल करना था। अपर मुख्य सचिव ने एडीबी के प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि इन समस्याओं का समाधान तेजी से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग और निगम त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे ताकि परियोजना पर काम समय पर शुरू हो सके। इन सड़कों का निर्माण एडीबी की वित्तीय सहायता से किया जा रहा है। बैठक में बताया गया कि परियोजना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति पहले ही सरकार द्वारा दी जा चुकी है। एडीबी का प्रतिनिधिमंडल इन परियोजनाओं की रिपोर्ट अपने मनीला मुख्यालय में एडीबी प्रेसिडेंट को सौंपेगा। प्रदूषित हवा ने बिहार में तोड़ा रिकॉर्ड। हाजीपुर में सांस लेना 40 सिगरेट पीने के बराबर। बिहार ने बुधवार को इस सीजन का सबसे दमघोंटू दिन देखा। हाजीपुर का AQI की सुई 400 पर फिक्स लाल निशान के पार पहुंची। हालत ऐसे है कि कुछ देर बाहर जाने पर ही आंखों में जलन और पानी आने लगता है। पटना और गया जैसे शहरों में भी हर व्यक्ति हर पल अपने फेफड़ों में जहर भर रहा है। जानकारों का कहना है कि इस समय हाजीपुर की हवा में सांस लेना 40 सिगरेट पीने के बराबर है। ऐसी हवा में सांस लेना भी स्वास्थ्य के लिए घातक माना जाता है। लेकिन सिर्फ हाजीपुर ही नहीं बल्कि बिहार के गया जिले में करीमगंज के पास एयर क्वालिटी इंडेक्स 309 दर्ज किया गया है। कई जिलों में प्रदूषित हवा से हालात चिंताजनक बने हुए हैं। बिहार के करीब आधा दर्जन शहरों में हवा का प्रदूषण घातक श्रेणी में पहुंच चुका है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया है कि बुधवार की सुबह 9 बजे राजधानी पटना के राजवंशी नगर इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 दर्ज किया गया है। TRM ऑफिस दानापुर के पास वायु गुणवत्ता सूचकांक 266 दर्ज किया गया है। यह दोनों AQI खराब श्रेणी में आते हैं। बिहार बोर्ड ने जारी किया माध्यमिक परीक्षा का मूल प्रमाण पत्र। सुधार के लिए अंतिम तिथि 25 नवंबर। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने वार्षिक माध्यमिक, माध्यमिक विशेष और माध्यमिक कंपार्टमेंटल परीक्षा 2024 के मूल प्रमाण पत्र जारी कर दिए हैं। यह प्रमाण पत्र संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में भेज दिए गए हैं। विद्यालयों के प्रधान इन प्रमाण पत्रों को जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। समिति ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी छात्र के मूल प्रमाण पत्र में गलत फोटो, किसी अन्य छात्र का फोटो या अन्य कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे 25 नवंबर 2024 तक अनिवार्य रूप से संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना होगा। समिति ने यह भी कहा है कि यदि निर्धारित तिथि तक त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र जमा नहीं किए गए तो प्रमाण पत्र में हुई गलती पर आगे विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ऐसी स्थिति में पूरी जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य की होगी। सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रमाण पत्र को ध्यानपूर्वक जांच लें। किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर तुरंत जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में प्रमाण पत्र को जमा करवाएं। लॉरेंस गैंग की धमकी के बाद पप्पू यादव का बड़ा बयान, मुझे मारना है तो मार दो। जान से मार देने की लगातार मिल रही धमकी को लेकर सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उन्हें मारने की धमकी दी जा रही है लेकिन वह डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने मामले की जांच की मांग करते हुए कहा कि धमकियों के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ बताया जा रहा है। पप्पू यादव ने व्यवस्था में बैठे लोगों पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि फोन कॉल से लेकर मोबाइल SMS से भी धमकियां मिली हैं। उन्होंने कहा कि मुझे मरवाना है तो मरवाएं, लेकिन परिवार की बात नहीं करें। 27 से संसद सत्र प्रारंभ हो रहा है लेकिन वहां वे अपने लिए कोई मांग नहीं रखेंगे। जनता के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा। कोसी और सीमांचल का विकास ही उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। धमकियों को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। इसके पीछे के लोगों को सच सामने आना चाहिए। पूर्णिया सांसद ने स्पष्ट किया कि बिना व्यवस्था में बैठे लोगों की सहमति से यह सब होना संभव नहीं है। सिस्टम को पप्पू यादव से दिक्कत है तो हमें मरवा दे, लेकिन परिवार की बात नहीं करें। बिहार में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं में नकल और फर्जी परीक्षार्थियों को पकड़ेगी AI। बोर्ड ने लिया फैसला। बिहार विद्यालय परीक्षा ने 2025 से मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए AI टूल्स का इस्तेमाल करने का फैसला किया है।
इस तकनीक के माध्यम से फर्जी परीक्षार्थियों को पकड़ना आसान हो जाएगा। एआई टूल्स फेस रिकॉग्निशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके छात्रों की पहचान और दस्तावेजों की प्रामाणिकता की जांच करेंगे। फर्जी परीक्षार्थी अक्सर परीक्षा देने के लिए दूसरों की पहचान का उपयोग करते हैं या फिर परीक्षा के दौरान नकल करते हैं। एआई टूल्स इन सभी समस्याओं से निपटने में मदद करेंगे। इसके अलावा एआई टूल्स छात्रों की उम्र, नाम और अन्य व्यक्तिगत जानकारी की भी जांच करेंगे। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि अगले वर्ष से फॉर्म भरते समय एआई, मशीन लर्निंग और चैटबॉट जैसे एआई टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। जो भी छात्र उम्र कम करने के लिए नाम में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके दोबारा से फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं। बिहार सरकार ने सीएम नीतीश कुमार की गाड़ी का काटा चालान, पहले भी कटा चालान मगर नहीं चुकाई राशि। पटना समेत बिहार के सभी जिलों में आम लोग धड़ल्ले से यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ाए पाए जाते हैं। यातायात पुलिस उनका चालान भी काटती है। अब एक खास शख्स की गाड़ी का चालान कटा है जो काफी चर्चे में है। वह खास कोई और नहीं बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। उनकी गाड़ी से नियम तोड़ा गया है, वह प्रदूषण का। मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार रोहतास गए थे। करगहर के कुसही गांव में पश्चिम चंपारण में जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय के पिता की पुण्यतिथि में शामिल होने सरकारी गाड़ी से गए थे। इसी दौरान पाया गया कि सीएम नीतीश कुमार की गाड़ी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट फेल है, उसे दुरुस्त नहीं करवाया गया है। इस कारण उनकी गाड़ी चालान कट गया। इस गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट 2 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया है। बावजूद अभी तक सर्टिफिकेट नहीं बनवाया गया है। हालांकि रोहतास टोल पर ऑनलाइन चालान कटते वक्त सीएम नीतीश कुमार इस गाड़ी में मौजूद नहीं थे, वह दूसरी गाड़ी में बैठे थे।